नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट में। और एसएससी जीडी के पिछले साल के पेपरों की श्रृंखला में आज हम फिर हिंदी का एक नए पेपर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का पेपर देखते हैं जो पिछले साल एसएससी जीडी में पूछा गया था। तो पिछले साल पूछे गए एक प्रश्न पत्र में, हिंदी के एक प्रश्न पत्र में जो पहला प्रश्न था वो यह था, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। संख्या का मतलब एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जैसे 1 2 3 4 500 200 500। अनिश्चित में कुछ, बहुत, थोड़ा, अधिक, ये सब अनिश्चित संख्यावाचक हो जाते हैं। तो किसमें प्रयोग नहीं किया गया है उचित का? तो छत पर 4 सफेद कबूतर हैं, तो 4 एक संख्यावाचक विशेषण है, माने इसमें किया गया है। इसमें भी किया गया है, कक्षा में 4 छात्र पढ़ते हैं, कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलते हैं, कुछ भी किया गया है। इसमें नहीं किया गया है। तो भव्या का स्वभाव अच्छा है, इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, न कि संख्यावाचक। तो ये पूछ रहा है किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, तो बस इसी में नहीं किया गया है। ठीक है, यही उसका आंसर होगा, उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है ना, स्वच्छता, इंदौर प्रथम और भारत। तो इसमें जो अशुद्ध शब्द वाला, जो अशुद्ध वर्तनी वाला है इंदौर, ठीक है ना, ये अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, चलें फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का उचित अर्थ विकल्पों में से चुनिए। नाक रगड़ना मुहावरा है ये, इसका अर्थ क्या होगा? क्रोधित होना, परेशान करना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, तंग करना। तो ये होगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। किसी के सामने नाक रगड़ने का मतलब बहुत दयनीय अवस्था में, स्थिति में आकर के उससे किसी कार्य की प्रार्थना करना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? राजनीतिज्ञों और राजदूतों की नीति संबंधी कला कूटनीति कहलाती है, डिप्लोमेसी। ठीक है ना, राजनीति नहीं, वो तो नेताओं की कला, गृह नीति भी नहीं, अर्थनीति भी नहीं, कूटनीति, डिप्लोमेसी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य अनुरागी उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? साहित्य अनुरागी का मतलब, अनुरागी का मतलब होता है प्रेम करने वाला। तो सिंपल है, जब आप समझ गए, से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी, से साहित्य प्रेमी तात्पर्य है, का प्रेमी तात्पर्य साहित्य है, का तात्पर्य प्रेमी साहित्य है। तो अब इसमें से साहित्य अनुरागी का तात्पर्य प्रेमी साहित्य है या से तात्पर्य है प्रेम साहित्य प्रेमी, तो माने ये जो वाक्य का एक जो स्ट्रक्चर होता है वो गलत है, ये सही है ना। साहित्य अनुरागी का तात्पर्य प्रेमी साहित्य से नहीं, क्षमा चाहते हैं, ये भी नहीं है ना, हमने इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा नहीं। चलो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। साहित्य अनुरागी से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी, से साहित्य प्रेमी तात्पर्य है, ये तो नहीं होगा। का प्रेमी तात्पर्य साहित्य है, ये भी नहीं होगा। का तात्पर्य है प्रेमी साहित्य, ये नहीं, यही होगा पहला, से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी। ठीक है, तो किसी भी प्रश्न के विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और उसके ग्रामर व्याकरण को भी अच्छे से देखें। जैसे आपको बताते समय जल्दबाजी में मैंने चौथा लगा दिया, जबकि ये गलत हुआ है ना। यही पहला है, से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी। अगला है, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए।
तो एक्चुअली यहाँ पर रेखांकित है सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते, तो सभ्य का जो विलोम होगा वो निश्चित रूप से असभ्य होगा। उसको भद्र माने भी सभ्य होता है, शील और शालीन माने भी सभ्य होता है, तो वो तो पर्यायवाची हो गया। असभ्य उसका विलोम है, क्योंकि ये विलोम पूछ रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन कारक चिन्ह है? 8 तरह के कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से इस तरह से। 8वां जो होता है संबोधन का, हे अरे, किसी को बुलाने के लिए जैसे हम संबोधन करते हैं तो सिंपल है, ये से अरे ने हो में ये अरे होगा। संबोधन हमेशा अरे हे यही होते हैं। ठीक है, ओ हो ऐसा। अगला प्रश्न, युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाता है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर आने वाले सही शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। ये रेखांकित है, इसका युवराज जो युद्ध की इच्छा रखे वो राजनीतिज्ञ नहीं कहलाता। यायावर, राजनीतिज्ञ का मतलब होता है जो राजनीति का जानकार। यायावर माने जो खाना बदोश, जो भटकता है इधर से उधर। यशस्वी माने जिसका यश यश ज्यादा हो, बहुत ज्यादा उसका कीर्ति हो। युयुत्सु, युयुत्सु माने ही होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला। ठीक है, ये उत्तर सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सिंपल है, अलग से ही दिख रहा है, अचानक। ठीक है, अचानक, अकस्मात, सहसा, अचानक, ये सब उसी के पर्यायवाची हैं। तो अकस्मात शब्द के लिए सही पर्यायवाची होगा अचानक। हमारा अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने जिसमें चेतना ना हो। इसको हम रेखांकित कर दे रहे हैं, जिसमें चेतना ना हो। ठीक है ना, जिसमें बुद्धि ना हो तो वो तो मूर्ख हो जाएगा, है ना। अवचेतन को कॉन्शियस बोलते हैं, बेहोश और अचेतन। चूंकि मैंने कई बार भी बताया, कुछ स्टूडेंट विद्यार्थी बेहोश भी लगा देंगे क्योंकि उन्हें लगता है चेतना नहीं है, बेहोश ही होगा। ठीक है उनका कहना, लेकिन मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है कि जिस भाषा में प्रश्न पूछ, भाषा में हम उत्तर दें। जैसे तत्सम में पूछे तो तत्सम में दें, तद्भव में पूछे तो तद्भव में दें, देशज में पूछे तो देशज में दें। तो चेतना न हो, उसका सही उत्तर होगा अचेतन। जिसमें चेतना ना हो तो वो अचेतन हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है, तो निवास शिव और भगवान, इनमें तो सही वर्तनी है, इसी में अशुद्ध दिखाई पड़ रही है, तो यही होगा। ठीक है ना, यही है, मतलब होगा क्या है, अशुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। गूलर का फूल होना। गूलर एक गूलर का एक वृक्ष होता है, उसमें फल निकलते हैं लेकिन उसके फूल कभी दिखाई नहीं पड़ते। ऐसी कहावतें हैं, किंवदंती है कि गूलर का फूल साल में एक बार रात रात को खिलता है। तो ये इस बात का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन किंवदंती है। और कुछ कहते हैं कि गूलर का फूल फल के अंदर होता है, चाहे जो भी हो, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो समझ गए कि गूलर का फूल होना बहुत सुंदर होना नहीं होता है, क्रोध करना भी नहीं होता है, दुर्लभ होना होता है, माने बहुत मुश्किल से ही मिलना दिखता है वो। इसलिए हम किसी किसी को बहुत दिनों बाद जो दिखाई पड़ता है तो उसको हम दो तरह के मुहावरे कहते हैं कि यार तुम तो ईद का चांद हो गए, या तो गुलर के फूल हो गए, ऐसा माने दुर्लभ हो जाना। गर्मियों में गर्म हवा चलती है, इसमें रेखांकित है, चलती है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। सर, वासव, गजराज और बयार। तो हवा को हम बयार कहते हैं। आपने सुना होगा गर्मियों में कि बयार चल रही है, और देशज भाषा में बयहर बोलते हैं कुछ लोग इसको, है ना। तो हवा का जो उचित पर्यायवाची बयार होगा ये। ठीक है ना। हमारा अगला प्रश्न है, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों। ये तो सभी जानते हैं, बोलते हैं ना, दांत झड़ जाते हैं, जिसका मुंह बिल्कुल खोखला हो जाता है तो उसको पोपला कहने लगते हैं हम। तो पोपला ही उसका सही उत्तर होता है, जिसके पूरे दांत झड़ गए हों।
हमारा अगला प्रश्न है, राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम क्या होगा? दिवस माने दिन, निशा माने रात होता है, रजनी, अवनी, रात्रि, है ना। तो दिवस का सही सही विलोम अवनी होगा, ठीक है ना, अवनी। नहीं होगा मतलब मेरा मतलब नहीं होगा, क्योंकि दिवस का विलोम निशा भी है, रजनी भी है, रात्रि भी है। पूछ रहे हैं कि प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है, तो अवनी इसका विलोम शब्द नहीं है, ठीक है ना। अवनी माने धरती होता है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ये सही होगा। क्लियर है। आगे है गद्यांश। जैसा कि हर पेपर के अंत में एक गद्यांश जरूर रहता है, तो जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उन्हें तो पता है कि क्या करना है इसमें। निम्नलिखित गद्यावतरण में से कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। गद्यावतरण के आधार पर पूछे गए प्रश्नों में इन रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन विकल्पों में से कीजिए। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम, देखिए चार ऑप्शन है, विदेशी, अंग्रेजी, भारतीय, अरबी। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, है ना, भारतीय भाषा हो जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो। और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर, दूसरा आ गया ना, दूसरा देखते हैं, पाठ्यक्रम पर नकल निर्धारित जैसा आधारित। तो यहाँ पर हम पाठ्यक्रम पर आधारित आधारित हो, ये इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने भरा था भारतीय, ठीक है, पहले में। अगला है, आधारित न होकर हमारी अपनी संस्कृति, सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय, फिर खाली स्थान आ गया, तो देखें तीसरे में क्या है। भारतीय इतिहास, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। तो भारतीय इतिहास, यहाँ पर इतिहास कर लें, है ना। यहाँ पर हमने भरा था भारतीय, यहाँ पर भरा था आधारित, और यहाँ पर भरेंगे इतिहास। भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र हो, हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दिया है, जो नई, चौथा आ गया, चौथे में देखते हैं क्या, नई पीढ़ी, युवा, सेना, आदमी। तो नई पीढ़ी, पीढ़ी सर्वाधिक उचित शब्द है। यहाँ पर हमने भरा था इतिहास, है ना, भरा था ना। और यहाँ पर भरा था हमने पाठ्यक्रम आधारित, और यहाँ पर भरा था भारतीय, ठीक है। आगे चलें। पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है, हम राष्ट्रीय, पांचवा देखें जरा, पांचवा राष्ट्रीय खाली स्थान है, परंपरा, रूढ़, नियम, रीति। तो राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामायिक जीवन प्रवाह से भी दूर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या भर सकते हैं, सर्वाधिक उचित उत्तर क्या होगा यहाँ पर, परंपरा। एक बार हम पुनः फिर से भर लें। यहाँ पर हमने भरा था पहले में भारतीय, दूसरे में भरा था हमें आधारित, और तीसरे में भरा था परंपराओं एवं आवश्यकता को प्रतिनिधित्व करें। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास भरा था हमने यहाँ पर, और चौथे में नई पीढ़ी भरा था, ठीक है ना। इस तरह से गद्यांश से पूर्ण होता है। यही बिल्कुल सही उसके उत्तर हैं। और इसके बाद साथ ही हमारा अंतिम प्रश्न था। तो मित्रों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है इस बारे में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको जो भी संदेह हो, डाउट हो, शिकायत हो, वो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में करें। आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। और भी प्रोत्साहित कीजिए। तब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल फिर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।